चलो अब आज हमने पढ़ना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है करके, ठीक है। तो पहले सबसे सिंपल वाला फोटो पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में दिया है, फिर उसमें कुछ नाम हम ऐड करते जाएंगे, वो फिर बाद में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी ने क्या दे रखा है ना, एक इमेज दे रखी है। अब अगर एनसीईआरटी होती तो पता चलता, नहीं है तो पता करवाना पड़ेगा। एनसीईआरटी लाया करो भैया, मैं 3 एनसीईआरटी लाऊं कल से अब। चलो वेरी गुड, शर्म तो है ना तुम में, बिल्कुल कतई भी नहीं। चलो हमारे पास में जो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम्स होते हैं वो 2 होते हैं, है ना। एक हमारा लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC, और ये हमारा है PS2। PS2 में बताओ जो कोर होता है वो कितना होता है, कितना नैनोमीटर का एब्जॉर्ब कर पाता है, 600 और 80 नैनोमीटर। P का आता है 680 नैनोमीटर में, 600 + 80, ठीक है। एक और हमारे पास में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है LHC, और ये है हमारा PS1, और ये कितने में एब्जॉर्ब करता है, पीक कितने में देता है, 700 नैनोमीटर में पीक देता है। अब क्या होगा देखो, सबसे पहले आएगी लाइट, उससे पहले थोड़ा मार्कर के कलर आने पड़ेंगे, कम है आज इनमें इंक, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगी, सनलाइट, यह हमारा सन। अब सन से आएगी लाइट, फोटो सिस्टम 2 में भी पड़ेगी और फोटो सिस्टम 1 पे भी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं पहले एक को मिलेगी फिर दूसरे को मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लाइट दोनों को एक साथ मिलेगी, इलेक्ट्रॉन थोड़ा बाद में मिलेगा, ठीक है। अब लाइट आई दोनों के ऊपर पे, इस लाइट के आने की वजह से PS2 से क्या रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास में, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में। कुछ केमिकल हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं जो इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने का काम करते हैं। एक्चुअल में ये सिर्फ बीच में है, ट्रांसफर कर रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया इसको दे दिया, यूज कोई भी नहीं कर रहा है, सिर्फ ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। यूज करेगा लास्ट वाला, इसका भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आएगा वो यूज करेगा, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया, इसको थोड़ा डॉट डॉट कर देते हैं, ठीक। जब इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा तो ये इलेक्ट्रॉन अपने पास तो रखेगा नहीं, सिर्फ ट्रांसफर करने का काम करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, इलेक्ट्रॉन चेन में, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन सिस्टम के रिजल्ट में क्या बनेगा, ADP से ATP बनेगा। ये इतना आसान है नहीं, अभी थोड़ा सा और डिटेल समझ में आएगा तो पता चलेगा। थोड़ा पन्ना पलटो तो एक बार, पन्ना पलटो बुक का, उधर साइड, हाँ आगे की तरफ को। ये फोटो दिख रही है, इस फोटो में दिख रहा है तुम लोगों को जो फर्स्ट वाले में यहाँ पर कोई ATP बनती हुई दिखाई दे रही है क्या, फोटो सिस्टम 1 पे कोई ATP बन रही है, फोटो सिस्टम 2 पर कोई ATP बन रही है, नहीं बन रही है। फोटो सिस्टम 2 पर ATP नहीं बन रही तो ATP कहाँ बन रही है, ATP बन रही है नीचे देखो, हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं उस समय पर ATP बन रही है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं ना, हाइड्रोजन के बाहर निकलने की वजह से किसकी सिंथेसिस हो रही है, ATP की सिंथेसिस हो रही है। तो ये काम करता है, ATP बनेगा यहाँ पर पे, ठीक है। ATP वहाँ पर नहीं बनेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब हाइड्रोजन अंदर इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर वो ATP बनाएंगे। अभी थोड़ा और ल्यूमिन का फोटो देखेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ETS है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट ही करेगा, यूज नहीं करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके किसको दे देगा, फोटो सिस्टम 1 को दे देगा। फिर ये फोटो सिस्टम 1 इन इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देगा। इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अलग है, क्या देगा, इसके अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देगा। इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज करेगा और यूज करके NADP से बना देगा NADPH।
NADP प्लस से बना दिया NADPH प्लस S पॉजिटिव, जिसको हम NADPH2 बोलते हैं। H2 नहीं होता, एक H होता है और एक प्रोटॉन होता है, तो उसको अच्छा रहेगा अगर NADPH प्लस H पॉजिटिव लिखेंगे। ये NADPH2 कहते हैं जिसको हम, वही चीज़ है, सेम चीज़, ठीक है। तो ये है हमारी सबसे सिंपल वाली मैकेनिज्म किसकी, फोटोसिंथेसिस की, कि फोटोसिंथेसिस में काम कहाँ पर कैसा कैसा हो रहा है करके। अब इसके बीच में आएंगी कहानियाँ। अच्छा देखो क्या हुआ, फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन गया और वहाँ जाके यूज़ हो गया, फिर सिस्टम से गया और वहाँ जाके यूज़ हो गया। फोटो सिस्टम 1 तो कंगाल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन बचेंगे ही नहीं। इस वाले पर तो बच रहे हैं ना, क्योंकि आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। यहाँ से लाइट आई, इसने भेज दिया इलेक्ट्रॉन अपना ऊपर को, लेकिन इसके बदले यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया इसको। फोटो सिस्टम 1 पर तो वापस मिल जाता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन फोटो सिस्टम 2 पर इलेक्ट्रॉन वापस नहीं मिल रहा है। इसीलिए फोटो सिस्टम 2 क्या करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, ब्रेक डाउन ऑफ H2O। और वाटर को ब्रेक डाउन करके क्या क्या बनाएगा, प्रोटॉन बनाएगा प्लस ऑक्सीजन बनाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन बनाएगा। 2 प्रोटॉन बनेंगे, 1 ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन, और यही 2 इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते इधर से उधर जाते जाएंगे। इतना ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आते हैं कुछ केमिकल्स के नाम के ऊपर, ठीक है। नाम शुरू होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नंबर 1 से, जो है फोटो सिस्टम 2 में। फोटो सिस्टम 2 का अगर हम बोलेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, तो इसका नाम है फियोफाइटीन। नाम क्या है, फियोफाइटीन। फियोफाइटीन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2। नाम क्या है, फियोफाइटीन। कहाँ पर लिखें, फियोफाइटीन। फियोफाइटीन है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2। अब ये क्या करेगा, फोटो सिस्टम 2 ने जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करे हैं उन इलेक्ट्रॉन को लेगा फियोफाइटीन, और लेकर के किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में दे देगा। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन कौन सी चीजें आती है देखना। फर्स्ट तो आता है PQ। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसको मैं यहां पर लिख देती हूँ फियोफाइटीन से। फियोफाइटीन। फिर इसके बाद हम लेमिना के अंदर पढ़ेंगे, तब तुम बताओगे मेरे को किससे किस में जा रहा है करके, ठीक है। अभी मैं बता रही हूँ, बाद में तुम बताना। फियोफाइटीन से पहले गया PQ, ठीक है। ये होता है प्लेस्टोक्विनोन। नाम है प्लेस्टोक्विनोन। यहां पर इससे गए 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करे थे ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, PQ में चले गए। PQ में जब 2 इलेक्ट्रॉन गए तो इसने क्या किया ना, अब ये ऐसा है समझो, ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहां पर क्या है हमारे पास में PQ। इसने 2 इलेक्ट्रॉन पकड़े और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ बाहर से कहां से, स्ट्रोमा से, कहां से, स्ट्रोमा से। ये है अंदर ग्रेना, लेमिना है, और ये बाहर क्या है, स्ट्रोमा, लिक्विड पार्ट, मैट्रिक्स पार्ट। मैट्रिक्स पार्ट से इसने क्या करे, हाइड्रोजन प्लस यानी कि प्रोटॉन्स लिए। कहां से लिए, प्रोटॉन्स, मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स लिए, यहां से नीचे से 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिले ही थे, मिल करके इसने बना दिया PQ के बदले PH2, PQH2। PQ ऑलरेडी है, 2 हाइड्रोजन यहां से पकड़े, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से पकड़े, मिलाकर के अपने पास रख लिया, और क्या बन गया, PQH2। तो यहां पर जो नया कंपाउंड बनेगा वो बनेगा PQH2। नाम सेम है, बस फर्क ये है कि वहां पर प्लेस्टोक्विनोन बोलते हैं, आप बोलेंगे प्लेस्टोक्विनॉल, नॉल एल्कोहल, ठीक है। प्लेस्टो मिट जाइए, वेरी गुड, प्लेस्टोक्विनॉल। प्लेस्टोक्विनोन से क्या बन गया, प्लेस्टोक्विनॉल।
अब ये प्लेस्टोक्विनॉल ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। अब ये क्या करेगा, जैसे प्लेस्टोक्विनॉल बना, अब ये अगेन अपने हाइड्रोजन को छोड़ देगा। इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन को छोड़ देगा, बोलेगा लो भैया मेरा हाइड्रोजन। अब ये जाना है किसके पास में, साइटोक्रोम के पास में। तुम्हारी फोटो में एक जगह साइटोक्रोम लिखा है, जो मैंने अभी पीछे वाली फोटो खुलवाई थी, वहां पर क्या लिखा है देखो, फोटो सिस्टम 2 साइटोक्रोम, फिर फोटो सिस्टम 1। तो ये वही साइटोक्रोम है। साइटोक्रोम B6 और F होता है, बुक में B भी लिखा है, B6 है वो मोर एक्यूरेटली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F। अब प्लेस्टोक्विनॉल ने तो दे दिया अपने दोनों हाइड्रोजन, और प्लेस्टोक्विनॉल दोनों हाइड्रोजन दे करके वापस से क्या बन जाएगा, प्लेस्टोक्विनॉल। ये होता रहेगा ऐसा बहुत सारा, बल्क में थोड़ी कि आप बनाते रहो तोड़ते रहो, बनाते रहो तोड़ते रहो, ये रिवर्स चलता जा रहा है। जैसे जैसे लाइट आएगी तो प्लेस्टोक्विनॉन बनेगा, प्लेस्टोक्विनॉल से प्लेस्टोक्विनॉल बनेगा, क्विनॉन से क्विनॉल, फिर वापस जब तक लाइट है तब तक ये सर्कल चलता रहेगा। लाइट खत्म तो सर्कल भी खत्म, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लाइट में निकलते हैं। तो ये लाइट रिएक्शन चल रही है, जो भी चल रही है अभी के अभी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये नॉन साइक्लिक वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। नॉन साइक्लिक है जिसमें वापस से कुछ नहीं बनता, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं हम इसको। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब है एटीपी का बनना। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चल रहा है, बुक में शब्द लिखा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है देखो, प्लेस्टोक्विनॉन से क्या बना, प्लेस्टोक्विनॉल, फिर इसने हाइड्रोजन छोड़े, वापस से बन गया प्लेस्टोक्विनॉन। ये जो इसने हाइड्रोजन छोड़े, इसमें से इसने किसको दे दिया, साइटोक्रोम B और F को दे दिया। उससे बोला भैया तुझे 2 चाहिए रख, जो नीचे छोड़ दे। तो इसने बोला मुझे तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन का मुझे कुछ काम नहीं है, तो मैं इन दोनों हाइड्रोजन को वापस डाल दूंगा ल्यूमेन में। ल्यूमेन कहाँ है, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर। बाहर क्या होता है, ग्रेना, अंदर क्या होता है, ल्यूमेन। ग्रेना से हमने क्या लिया, H पॉजिटिव आयन, और दे कहाँ दिया, ल्यूमेन। वही पन्ना पलटो वापस से, देखो साइटोक्रोम वाले में ग्रेना से हमने 2 हाइड्रोजन लिए और वापस आकर के किसको दे दिए, ल्यूमेन को दे दिए, है ना। तो यही वाली है, लेकिन हो रहा है थोड़ा आगे पीछे। ले रहा है कौन, फॉस्फोक्विनॉन, और दे रहा है कौन, फॉस्फोक्विनॉल, ठीक है। अब ये कहाँ चले गए, अंदर ल्यूमेन में चले गए। ल्यूमेन में काम क्या है इनका, जब ल्यूमेन में H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो फिर इसको वापस बाहर भेजने का काम करेंगे हम, और उस समय बनेगा ATP। तो ये ATP बनाने के लिए काम चल रहा है अभी। ये जो हाइड्रोजन अंदर गए यही हैं जो ATP बनवाएंगे, ATP और बाकी कोई नहीं बनवा रहा है, ठीक है। किसके पास आ गया, साइटोक्रोम B6 और F के पास आ गया, ठीक है। अब ये साइटोक्रोम B6 और F अपने पास तो ये भी नहीं रखेगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा PC को। PC क्या है, PC एक ऐसा ही प्रोटीन है जैसे बाकी सब है, वैसे ये भी PC भी है। ये मेम्ब्रेन की इनर साइड में रहता है। अभी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताऊंगी तो वहां पर ज्यादा समझ में किसको किसको देता है, अभी वो सीक्वेंस याद रखते हैं पहले। PC क्या है, PC भी है प्लेस्टोसाइनिन। क्या है, प्लेस्टोसाइनिन। शब्द सारे P से ही हैं, प्लेस्टोसाइनिन। और ये प्लेस्टोसाइनिन अब इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देगा फोटो सिस्टम 1 को। देख रहे हो, फोटो सिस्टम 2 से शुरू हुआ है। कहां से शुरू हुआ है, फोटो सिस्टम 2 से। अब फोटो सिस्टम 2 से घूम करके कहां पहुंच गए हम, फोटो सिस्टम 1 पर, ठीक है। इतना सा है ये लाइन, लेकिन है इतना लंबा ये। फोटो सिस्टम 1 तक पहुंच गया। अब फोटो सिस्टम 1 इसको देगा अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है आयरन सल्फर, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसको हम F आयरन रिड्यूसिंग सब्सटेंस भी बोलते हैं, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। फेरोडॉक्सिन एक कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ से फोटो सिस्टम 2 से किसने लिया, FRS। ज्यादातर जगह FRS लिखा होता है, जहाँ FRS नहीं लिखा हो वहाँ FES लिखा होगा। FRS क्या है, फेरोडॉक्सिन, आयरन नहीं, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट, ये सब्सटेंस। फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा फेरोडॉक्सिन को।
तभी तो फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस है ना। किसी को अमक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो वो रिड्यूस हो जाता है, तभी तो ये रिड्यूसिंग सब्सटेंस है। फेरोडॉक्सिन को रिड्यूस करेगा तो फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, सिंपल नेम। तो इसने इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर दिए, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग, फेरोडॉक्सिन को दे दिए। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर आयरन काम क्यों कर रहा है, इसका थोड़ा सा सिंपल सा कारण है। देखो आयरन किस फॉर्म में रहता है, आयरन रहता है +2 के फॉर्म में भी और +3 के फॉर्म में भी, है ना। जैसे इसने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा, ये +3 से +2 बन जाएगा और फिर इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन को देकर के वापस से +3 बन जाएगा। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा, +2 बनेगा, फिर दूसरा देगा +3 बनेगा। तो ये बस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ से और दे दे रहा है किसको, फेरोडॉक्सिन को। और फेरोडॉक्सिन में होगा ये NADP से क्या बनेगा, NADPH, NADPH प्लस H पॉजिटिव और आ गया NADP प्लस। ये कहाँ पर हो रहा है, हमारे फोटो सिस्टम नंबर 1 पर। याद रही की बात है। अब ये बनता कहाँ है, हाँ ये जो बन रहा है ना, ये चले जाएगा स्ट्रोमा पर। ऐसा है, देखो ये है हमारा स्ट्रोमा लेमिना, ये स्ट्रोमा की मेम्ब्रेन है, ठीक है। स्ट्रोमा की मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ को कौन है, FD। यहां पर पे एक एंजाइम होता है, शिट लैपटॉप गया। आई होप यू आर ग्रेट। टकरा करके मेरी पीठ से और कैसे, मेरी पीठ से नहीं, ये तार में उलझा, इस तार में। कोई बात नहीं, जिंदा है, चलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी मेम्ब्रेन है। ये है हमारी मेम्ब्रेन, किसकी, लेमिना है, ये हमारी स्ट्रोमा की। अब इसकी लेमिना में क्या होगा, यहाँ पर लेमिना के बाहर की तरफ को ऐसे करके एक प्रोटीन, एक एंजाइम, एक रिसेप्टर, इसमें आएगा FAD और बनेगा FADPH यहाँ बाहर। तो जो FADPH रिलीज होगा वो ल्यूमेन में रिलीज होगा कि स्ट्रोमा में रिलीज होगा, स्ट्रोमा में रिलीज होगा, ठीक है, ल्यूमेन में रिलीज नहीं होगा। ATP भी स्ट्रोमा में ही रिलीज होगा। पूरा सिस्टम समझ में आया क्या है कहानी करके। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में लाइट पड़ी दोनों पर, फोटो सिस्टम 1 पर भी और फोटो सिस्टम 2 पर भी। फोटो सिस्टम 1 से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज, फोटो सिस्टम 2 से, सॉरी, फोटो सिस्टम 2 से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज। इलेक्ट्रॉन रिलीज करके एक्सेप्ट किया किसने, फियोफाइटिन ने, ठीक है। फियोफाइटिन ने ये इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर किया, प्लेस्टोक्विनॉन को। प्लेस्टोक्विनॉन ने स्ट्रोमा से एक हाइड्रोजन पकड़ा, 2 हाइड्रोजन पकड़े और इससे लिए हुए 2 इलेक्ट्रॉन पकड़े, जुड़ा करके क्या बना दिया, प्लेस्टोक्विनॉन, प्लेस्टोक्विनॉल। प्लेस्टोक्विनॉल ने फिर से हाइड्रोजन ट्रांसफर किया साइटोक्रोम को। साइटोक्रोम ने बोला इलेक्ट्रॉन मैं ले लूंगा, हाइड्रोजन कहाँ डाल दूंगा, ल्यूमेन में। तो साइटोक्रोम B और F ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को ले लिया और लेकर के ट्रांसफर किसको कर दिया, प्लेस्टोसाइनिन को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। फिर इस रुक जाओ, प्लेस्टोसाइनिन बाद में आएगा, पहले PS, नहीं ठीक है, प्लेस्टोसाइनिन ही आएगा, प्लेस्टोसाइनिन ही आएगा पहले, प्लेस्टोसाइनिन। प्लेस्टोसाइनिन को देगा ये अपना इलेक्ट्रॉन और प्लेस्टोसाइनिन ये किसको दे देगा, PS1 को। PS क्या है, फोटो सिस्टम 1, ठीक है। फिर फोटो सिस्टम 1 ने इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर किया, FRS को। FRS क्या है, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। FRS ने ट्रांसफर किसको कर दिया, इलेक्ट्रॉन, फेरोडॉक्सिन को। और फेरोडॉक्सिन रिड्यूस कर दिया, इलेक्ट्रॉन देकर के फेरोडॉक्सिन को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। और फेरोडॉक्सिन ने इन इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके क्या किया, यहीं बाहर स्ट्रोमा में H पॉजिटिव आयन होते होंगे ना, उनको इलेक्ट्रॉन दिया और बोला भैया NADP से जुड़ जाओ। और ये किससे जुड़ गए, NADPS। और NADP से जुड़कर क्या बन गया, NADPH प्लस H पॉजिटिव। याद रहेंगी बातें। तो अब इसका जो लेमिना वाला फोटो है वो कल करेंगे,
ठीक है। और कल तुम बताओगे मेरे को किसके बाद क्या जाएगा करके। तुम क्या होते हैं? हाँ तू बताएगी मेरे को कल, ओनली यू। उसको तो वैसे भी आएगा नहीं समझ में आप। गायब होने का परिणाम यही होता है, यही होता है। चलो फिर भैया जिंदा रहना बस। एक तो जो मैंने वारंटी है वो भी एक्सीडेंटल पैकेज नहीं है, वो नॉर्मली में सुधारेंगे, वो एक्सीडेंट होने में कुछ नहीं करेंगे। वैसे मैंने एक्सीडेंटल पैकेज लेना चाहिए था ना। एक्सीडेंट तो होते रहते हैं। वही तो, वो भी मैं। आजा 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 आजा, इसको पोंछ। अच्छा हम लोगों ने लैमिना पढ़े हैं। लैमिना है दो, ग्रेना लैमिना और स्ट्रोमा लैमिना। ग्रेना लैमिना कहाँ होता है? ग्रेनम के पार्ट में। स्ट्रोमा लैमिना कहाँ होता है? कनेक्टिंग वाली डिस्क में, ठीक है, इंटरग्रेनल डिस्क में। तो अभी मैं इसको ग्रेना का लैमिना बनाती हूँ। 1 2 3 4 और ये हो गया हमारा स्ट्रोमा लैमिना। फिर यहाँ साइड क्या आएगा? ग्रेना लैमिना। अब ध्यान देना, ये लैमिना जो है तो यहाँ पर मेम्ब्रेन है, ये वाली भी मेम्ब्रेन है, ये वाली भी मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेम टू सेम ये ग्रेना के ऊपर भी मेम्ब्रेन है और चारों तरफ लिपटी हुई है मेम्ब्रेन। जो अंदर वाला पार्ट होता है, ये अंदर की तरफ को होता है, इसको हम बोलते हैं अप्रेस्ड पार्ट। क्या बोलते हैं? अप्रेस्ड पार्ट, अप्रेस्ड, ठीक। और जो बाहर की तरफ को होता है, जैसे ये बाहर को है, ये बाहर को है, इनको हम बोलते हैं नॉन अप्रेस्ड पार्ट। अप्रेस्ड पार्ट और नॉन अप्रेस्ड पार्ट। अब मुझे बताओ ये ग्रेना वाला अप्रेस्ड है कि नॉन अप्रेस्ड है? ये ग्रेना लैमिना वाला, अच्छा ग्रेना लैमिना, स्ट्रोमा लैमिना अप्रेस्ड है कि नॉन अप्रेस्ड है? नॉन अप्रेस्ड है। ये वाला पार्ट भी नॉन अप्रेस्ड है, ये वाला पार्ट भी नॉन अप्रेस्ड। अब अप्रेस्ड नॉन अप्रेस्ड क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हमारे पास में जो फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये फोटो सिस्टम सब जगह प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। हमारे पास में दो फोटो सिस्टम है, एक है फोटो सिस्टम 2 और एक है फोटो सिस्टम 1। जो फोटो सिस्टम 2 होता है वो अप्रेस्ड पार्ट में प्रेजेंट होता है। PS2 कहाँ प्रेजेंट होता है? अप्रेस्ड पार्ट में। और नॉन अप्रेस्ड पार्ट में कौन प्रेजेंट होता है? PS1 प्रेजेंट होता है सिर्फ। अप्रेस्ड पार्ट में सिर्फ PS2, नॉन अप्रेस्ड पार्ट में PS1। अब मुझे बताओ कि क्या स्ट्रोमा लैमिना में कौन सा वाला फोटो सिस्टम होगा? फोटो सिस्टम 1, 2 या बोथ? सिर्फ 1। तो ग्रेना लैमिना में हमेशा सिर्फ फोटो सिस्टम 1 होगा। स्ट्रोमा लैमिना में, आई एम सो सॉरी, ये दोनों शब्द बार बार मिक्स हो जा रहे हैं। ग्रेना लैमिना में दोनों होंगे, फोटो सिस्टम 1 भी होगा, फोटो सिस्टम 2 भी होगा। ऊपर की तरफ को, नीचे की तरफ को फोटो सिस्टम 1, बीच में क्या है? फोटो सिस्टम 2। लेकिन स्ट्रोमा लैमिना में हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? फोटो सिस्टम 1 होगा। अब इसका काम आएगा, अभी साइक्लिक नॉन साइक्लिक पढ़ेंगे जब फोटोफॉस्फोराइलेशन, उस समय पर काम आएगा, ठीक है। कल हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, थोड़ा बहुत पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वो पढ़ा था, हाँ वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो भी किसमें? नॉन साइक्लिक वाले में। कौन से वाले में? नॉन साइक्लिक वाले में। उसको एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं, कुछ कुछ बातें उसमें ऐड करनी है वो ऐड करते हैं, फिर ये पूरा चीज नोट करते हैं, फिर हम साइक्लिक वाले में जाएंगे, ठीक है। चलो अपनी कॉपी के हिसाब से बनाओगे तुम? हाँ बड़ा बनाना है, रिएक्शन इसी के अंदर दिखाएंगे ना, इसलिए बड़ा बना रहे हैं थोड़ा सा। ये हमारी फोटो है किसकी? ग्रेना लैमिना की।
डोनट। ये होगी आउटर मेम्ब्रेन, ये होगी इनर मेम्ब्रेन। ऐसी थप्पड़ मारूंगी ना, हाँ मैं सही लाओगे तो। हाँ एक ही मेम्ब्रेन होती है ना, आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर मेम्ब्रेन नहीं, एक ही मेम्ब्रेन होती है। तो ये आउटर लेयर जो स्ट्रोमा की तरफ को होगी, ये आउटर लेयर, और ये है इनर लेयर जो ल्यूमेन की तरफ को होगी। हाँ ये दोनों लोग इतने अच्छे से, कितने अच्छे हो तुम लोग। चलो, तो हमारे पास में ग्रेना लेमिना है, तो ग्रेना लेमिना में तो दोनों होते हैं, फोटोसिस्टम 1 भी होता है, फोटोसिस्टम 2 भी होता है। ठीक है, तो हमारे पास में सबसे पहले कौन आएगा, फोटोसिस्टम 1 या फोटोसिस्टम 2? फोटोसिस्टम 2। ठीक है, फोटोसिस्टम 2 के जस्ट यहां पर एक ऑक्सीजन इवॉल्विंग एंजाइम होता है, ऑक्सीजन रिलीज करने वाला। इसका काम एंड में बताऊंगी, जब वापस पहुंचेंगे तो तब आएंगे इस पर। ठीक है, सबसे पहले सनलाइट आएगी, सनलाइट आएगी और किस पर गड़ेगी, फोटोसिस्टम 2 पर। किस पर, फोटोसिस्टम 2 पर। फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कौन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन, और जा करके गिरेगा फोटो एक्सेप्टर पर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर। बताओ फोटोसिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फोटोसिस्टम 2 का? हाँ क्या है नाम? हमको तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पढ़ाया था, जो आपने बताया याद नहीं मुझे। इसका नाम है फियो, हाँ फियोफाइटिन। फियोफाइटिन क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कौन सी तरफ को होता है, आउटर तरफ को होता है कि इनर तरफ को होता है? आउटर साइड पे होता है, मैं आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी कि कौन सी साइड में, स्ट्रोमा साइड में कि ल्यूमेन साइड में? स्ट्रोमा साइड में। ठीक है, अब ये जो फियोफाइटिन है इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसको दे दिया इलेक्ट्रॉन, बताओ? इलेक्ट्रॉन दे दिया PQ को, प्लेस्टोक्विनोन नाम है इसका, प्लेस्टोक्विनोन, प्लेस्टोक्विनोन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर आ गया। अब यहां पर से यह प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर में। ठीक है, प्लेस्टोक्विनोन पे कौन आए, इलेक्ट्रॉन आ गए। प्लेस्टोक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, यहां पर प्लेस्टोक्विनोन है, इधर से इलेक्ट्रॉन आए और इधर से प्रोटॉन आए। प्रोटॉन मतलब कौन, H पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिला दिया तो क्या बन गया, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो यहां से तो कौन आए, इलेक्ट्रॉन। अब बाहर की तरफ को ऐसे प्रोटॉन चैनल है, कहां की तरफ को, स्ट्रोमा वाली साइड में। स्ट्रोमा वाली साइड में ये प्रोटॉन चैनल से कौन अंदर आए, प्रोटॉन अंदर आए, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव। कौन अंदर आए, प्रोटॉन अंदर आए। ठीक है, कोई बात नहीं। कौन अंदर आ गए, प्रोटॉन यहां से आए, इलेक्ट्रॉन यहां से आए, दोनों ने मिलकर के बना दिया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का आइटम जो होगा वो इन दोनों के साथ जुड़ जाएगा, PQ के साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा PQH2। क्या बोलते हैं इसको, प्लेस्टोक्विनोल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट इज ऑल राइट। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो क्विनोन, अगर हाइड्रोजन है तो क्विनोल। ठीक है, फिर प्लेस्टोक्विनोल ने इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया। किसको ट्रांसफर किया बताओ, प्लास्टोसाइनिन से पहले कोई नहीं आएगा क्या, किसको ट्रांसफर किया, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में कौन कौन आते हैं, साइटोक्रोम B6 एंड
साइटोक्रोम F, यहां पर वाले में साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F, सिर्फ रेस्पिरेशन वाले में बाकी भी आते हैं, फोटोसिंथेसिस वाले में बस ये दोनों ही आते हैं। परसों लैपटॉप गिरा था। खुद गिरूंगी। चलो ठीक है। फिर इसने साइटोक्रोम B6 और F ने इलेक्ट्रॉन्स को यूज नहीं किया, इन्होंने खाली इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इनको ट्रांसफर कर दिया इनर साइड पर प्रेजेंट एक अलग प्रोटीन को, एक अलग केमिकल को, जिसको हमने बोला PC। PC का फुल फॉर्म क्या है? प्लेस्टोसाइनिन। अच्छा तो है प्लास्टो ये सब जगह, वरना तो कितनी बार याद करना पड़ता, सोच। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बीच में देखा नहीं, इसमें प्लास्टर की जगह। हाँ हाँ हाँ, चलो इसको डॉट डॉट कर देते हैं। सुंदर सुंदर साइटोक्रोम, ठीक है ना, चुप रहे। ये लो आप, ठीक है, ये बढ़िया, ठीक है। चलो हाथ भी बना देने चाहिए वैसे, क्यों? सो ब्यूटीफुल। प्लेस्टोसाइनिन हो गया। प्लेस्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फोटोसिस्टम 1 पर। अब मुझे एक बात बताओ, जो फोटोसिस्टम 2 है ये स्ट्रोमा साइड में है कि लेमिना साइड में है? लेमिना साइड, अंदर ल्यूमेन साइड में है कि स्ट्रोमा साइड में है? ल्यूमेन साइड में है। हाँ सॉरी, ल्यूमेन साइड में। फोटोसिस्टम 2 ल्यूमेन साइड में, क्योंकि इसके जस्ट बगल में यहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, OEC कहते हैं इसको। इसका नाम क्या है? OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कहाँ की तरफ को है? ल्यूमेन की तरफ को। तो फोटोसिस्टम 1 भी ल्यूमेन की तरफ को होगा, एक ही साथ है दोनों अगल बगल। अब इसका काम क्या है वो समझोगे तो पता चलेगा कि फोटोसिस्टम 2 को यहीं पर होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आते हैं हम प्लेस्टोसाइनिन पर। प्लेस्टोसाइनिन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए। ट्रांसफर किसको करे? फोटोसिस्टम 1 को करे। एक काम करते हैं, रुक जाओ, थोड़ा सा बीच बीच में बनाते हैं। ठीक है, किसको करे? फोटोसिस्टम 1 को ट्रांसफर करे अपने इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये फोटोसिस्टम 1 ने इन इलेक्ट्रॉन को किसको दिया? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कैरियर को। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है? फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग FRC या FRE जो भी बोलो, तो फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग कंपाउंड या कंपोनेंट। ठीक है, इसको हम क्या भी बोलते हैं? आयरन सल्फर। फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स आयरन सल्फर, क्योंकि आयरन क्या करता है? आयरन होता है +2 में और +3 में। +2 ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, बन गया +3। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, +3 बना, और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और +2 बना। तो ये ऐसा करते रहेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर लूज करके FD को दे देगा, फेरोडॉक्सिन को, फिर लेगा, फिर दे देगा। तो +2 से +3 में बार बार कन्वर्ट होता रहेगा और इलेक्ट्रॉन यहां से वहां करता रहेगा। ठीक है, इसने किसको दे दिया अपने इलेक्ट्रॉन? FD को। FD का फुल फॉर्म क्या है? फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन को। फेरोडॉक्सिन के जस्ट बगल में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फेरोडॉक्सिन के जस्ट बगल में भी एक और एंजाइम प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं FADP रिडक्टेज। FADP रिडक्टेज, TASE। अब मुझे बताओ, अगर कोई चीज रिड्यूस हो रही है तो उसमें हाइड्रोजन आके जुड़ेगा कि हाइड्रोजन टूटेगा उससे? हाइड्रोजन के जुड़ने को रिडक्शन कहते हैं कि टूटने को?
जुड़ने को, यानी कि FADP में हाइड्रोजन जुड़ेगा तभी तो रिडक्टेज बोला जाएगा ना। तो हमने क्या किया, FADP में हाइड्रोजन जोड़ दिया, FADP प्लस में हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया तो क्या बन गया, FADP माइनस में, सॉरी, FADPH प्लस H पॉजिटिव। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि एक हाइड्रोजन निकल गया, FADP है, उसके हाथ एक हाइड्रोजन तो टाइट बॉन्डिंग में है और एक हाइड्रोजन लूज बॉन्डिंग में है, लूज बॉन्डिंग है इसका मतलब। बुक में भी FADPH प्लस H ही लिखा है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना, इसका मतलब ये नहीं कि अलग हाइड्रोजन दूर हो जा रहा है करके, ठीक। अब यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए, अब मुझे बताओ PS1 को क्या हुआ, PS1 को इलेक्ट्रॉन मिला, इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन मिला, इलेक्ट्रॉन गया, PS1 को कोई नुकसान नहीं, लेकिन PS2 से तो बार बार इलेक्ट्रॉन जाया जा रहा है, ये बेचारा अपना काम कैसे करेगा, तो ये बोलेगा भैया एक काम कीजिए, वाटर को तोड़िए, अब वाटर को तोड़ करके बनाइए H पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, PS1 पे चले जाएंगे, ठीक है। थोड़ी देर एक बार पॉज करते हैं, इनकी आवाज़ में कुछ नहीं सुनाई देगा।